थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। पिछली बार हम लोग ने वृत्त के बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्या पढ़ा था कि एक वृत्त के जीवा से जो एक कोण बनता है वो कितना होता है, समकोण होता है। हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि एक वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाते हो, मान लो इस पे कोई कोण बना देते हैं 80, तो उसी से अगर यहाँ पे कोई कोण बनाओगे, वृत्तखंड के उसी तरफ कोई कोण बनाओगे और वो किसी एक बिंदु जो इस वृत्त पे हो उस पे बनाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम लोग को ये भी मालूम है कि किसी वृत्त के सेंटर के पास कितना एंगल है, 360, या किसी भी बिंदु के अबाउट कितना एंगल होता है, 360। अब अगर हम लोग वृत्त को ले लेते हैं और उसको मध्य से दो भाग में बांट देते हैं, दो अर्धवृत्त हो जाते हैं, तो यहाँ से कितना होता है, 360, तो ये कितना हुआ, 180, ये भी कितना हुआ, 180। तो अर्धवृत्त पे कितना बन रहा है, 180। अब जैसा कि यहाँ पे एंगल है, वो किसी भी तरफ वो बिंदु चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, अगर वृत्तखंड के एक ही तरफ है तो वो सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे 40 है तो वो भी क्या हो गया, 40 हो गया। हम लोग ने कुछ प्रश्न भी पिछली बार किए थे। आज हम लोग थोड़े से जटिल प्रश्न और करेंगे, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम लोग ने पिछली बार कहा था कि और कुछ करेंगे क्वेश्चन, तो इस बार हम लोग आपके दक्षता अभ्यास से कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक वृत्त दिया हुआ है जिसका एक सेंटर है O, और इस पे हमारा कुछ कोण बन रहा है। जैसे कोण यहाँ बन रहा है वैसे कोण यहाँ भी बन रहा है, और अगर इसको जोड़ते हैं तो ये 50 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, 50। अब चूंकि ये अगर हमें 50 दे रखा है, अब हमसे पूछा गया है कि हमें उस वाले का माप बताना है, इस वाले का माप बताना है, और ये सिर्फ आधा ही दे रखा है, कुछ ही दे रखा है 50, पूरा तो 50। 360 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो बचा वाला आएगा। अगर 360 से माइनस करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। फिर उससे तो इस तरफ निकालते थे ना, कैसे निकलेगा, कहाँ पे, ऊपर ये 25 आएगा। हमें तो पूरे कोण को निकालना है। अगर ये 25 होगा तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 12.5। अगर इधर 25 सिर्फ आधे की बात कर रहे हो तो आधा और पता आना पड़ेगा ना, कैसे निकलेगा। ये जो रेखा है, ये इन्होंने दे रखा है, प्रश्न पढ़े, ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक है यानी दो बराबर भाग में बांट रही है। तो अगर ये दो बराबर भाग में बांट रही है तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। तो ये पूरा क्या हो गया, 100। तो ये कितना हो गया, 50। ये अगर पूरा 100 हुआ तो वो कितना हुआ, 50। यानी इसका आधा 25 इधर 25 उधर, ठीक है। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 आपकी दक्षता अभ्यास का।
एक वृत्त दे रखा है, और हमें कुछ कोण दे रखे हैं A B C D। ये सेंटर है, यानी सेंटर से पास नहीं कर रहा है, अर्धवृत्त में नहीं है। एक 130 दे रखा है और एक 20 दे रखा है। ये 130 दे रखा है और ये 20। 130 और 20 दे रखा है और हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये 130, ये 20 निकालना क्या है? सेंटर भी नहीं है जिसका आधा कर दोगे, पर एक ही तरफ के वृत्तखंड पे अगर हम लोग देखें तो जितना ये कोण होगा उतना कौन सा वाला कोण होगा? कौन सा वाला? ये वाला। तो ये वाला कोण भी उतना ही होगा। अब बात आती है ये वाला कोण कैसे निकलेगा? ये तो मालूम है, अगर हमें ये मालूम पड़ जाता तो हम एक त्रिभुज के अंदर का कोण निकाल लेते। ठीक है, AC एक रेखाखंड है। ठीक है, AC एक रेखाखंड है। एक रेखा के ऊपर कितना कोण होता है? 180। तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? मान लो ये हमें मालूम नहीं है x, तो 130 में अगर x जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? पूरे रेखाखंड का कोण कितना होता है? 180। तो x कितना होगा? 180 माइनस 130 कितना हुआ? 180 में से 130 निकला। शून्य से शून्य, 8 में से 3 गया और 1 में से 1 गया, तो ये कितना हुआ? 50। अब ये हमारा कोण 50 हो गया, ये 20 हो गया और ये एक त्रिभुज की तरह है। ये भी एक त्रिभुज है। अगर कोई एक पॉइंट P ले लें तो PCB क्या है? एक त्रिभुज है। और त्रिभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पे कितना होगा? 50 प्लस 20 प्लस ये अनजाना एंगल, टोटल मिला के कितना? 180। यानी 70 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y कितना हुआ? 180 माइनस कितना हुआ? 110। अगर ये 110 तो ये वाला भी 110, क्योंकि एक वृत्तखंड के एक ही ओर ये बिंदु हैं और वृत्त पे हैं, तो इस पे जो कोण बनता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ये 110 तो ये वाला भी कितना? 110। पर 14 करेंगे आपके दक्षता अभ्यास का, जिस प्रश्न में एक वृत्त है और इस वृत्त में कुछ रेखाएं ऐसे करके हैं। इस तरह का एक फिगर बना हुआ है। और ये मिल रहा है सेंटर पे, वृत्त के केंद्र पे ये मिल रहा है। और आपको कोण दे रखे हैं 80, ये वाला पूरा 80 और ये वाला थोड़ा वाला छोटा वाला 40। वो पूरा वाला 80, ये छोटा वाला 40। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ADB, इन लोग ने कौन सा वाला बना रखा है? D और C, इसको ऐसे बना रखा है। इनसे ये पूछा जा रहा है
ये कोण बताओ कितना होगा। ये पूरा 80, ये 40, पूछ रहे हैं ये कोण कितना होगा। देखो पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा यहाँ कुछ कोण मालूम था, सेंटर भले नहीं था पर इससे यहाँ निकल आया और इन दोनों से वो निकल आया। अभी तो इस त्रिभुज में खाली हमें एक भी कोण नहीं मालूम, तो जब एक भी कोण नहीं मालूम तो कैसे निकालेंगे। दूसरा, अगर हमें ये वाला मालूम होता तो इसका आधा वहां पे हो जाता। ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को प्लस कर दें। जैसे कि मान लेते हैं ये एक त्रिभुज, ठीक है, ये एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये 80 ये 40, तो इनको जोड़ देंगे और 180 से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि 80 में 40 जोड़ा में मालूम नहीं है क्या है, तो x मिला के 180, 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। x कितना? 120 में से 180 में से 120 गया, कितना हुआ? 60। अगर ये 60 तो सामने वाला भी 60, ठीक है, क्योंकि वो एक ही तरफ वृत्तखंड के बना रहे हैं तो 60 आ गया। तो हमें ये भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पे निकालते या यहाँ पे आते, ठीक है, ये 60 तो वो भी 60 हो गया। अब एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें एक वृत्त है, एक ये त्रिभुज दिया है, एक ये त्रिभुज दे रखा है और इन्होंने मार्क किया है जैसे इसे ए बी सी। अब ये कह रहे हैं कि ए बी सी जो है एक समबाहु त्रिभुज है, बी ओ सी निकालिए। ए बी सी समबाहु है तो हमें ये निकालना है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण कितने कितने होंगे? देखो, तीन भुजाएं त्रिभुज में, तीन कोण। अगर भुजाएं बराबर तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर, तो जितना ये कोण उतना ही ये कोण, उतना ही ये कोण, ठीक है। अगर ये मान ले x तो ये भी x, तो ये भी x, तीनों एक ही जैसे हैं, तो x प्लस x कितना? 180, 1x 2x 3x, ठीक है, 1x 2x 3x 3x हो गया, ठीक है। कितना? 180। x कितना हुआ? 180 से भाग करवाया, कितना आएगा? 3 18 में कितनी बार जाएगा? 60 आया। तो अब गौर से देखो, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 हुआ ना, 60 60 60 मिला के 180, ठीक है। तो तीनों बराबर हो गए, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अगर ये 60 तो ये वाला, अगर ये 60 तो ये उसका कितना होगा? 120, बिल्कुल सही, उसका दोगुना। अगर ये 60 तो केंद्र में उसका दोगुना कितना हो जाएगा? 120।
अब हम लोग प्रश्न 17 करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछला प्रश्न किया था करीब करीब वैसा ही है हमारा। और ये हमें 40 दे रखा है। प्रश्न के हिसाब से आपको बीएसी निकालना है जब ये आपको 40 दे रखा है। अगर ये आपको 40 दे रखा है और ये पूछ रहा है तो घटाते ही जा रहे हैं एंगल। अब खाली एक कोण दे रखा है और हमें वो ऊंचे वाला कोण निकालना है। 2 दिया होता तो हम यहाँ पे निकालते हैं, कुछ ये भी नहीं दिया कि समबाहु है या क्या है। अब कैसे होगा? या तो हमें ये वाले कोण मालूम होते तो ये निकलता, या अगर हमें ये वाला कोण भी मालूम होगा तो भी हमें ऊपर वाला मालूम पड़ जाएगा, उसका आधा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बीच वाला कोण? कहाँ से 180 कैसे करोगे? एक ही तो कोण दे रखा है। O से B तक की दूरी क्या है? दूरी त्रिज्या है। और किसी भी वृत्त में त्रिज्या हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है, बराबर दूरी से घूमता है। जितना ये दूरी है उतना ही ये दूरी है। ये दोनों दूरियां क्या हैं? बराबर। और किसी त्रिकोण में, किसी त्रिभुज में अगर सामने भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये अगर 40 तो ये भी कितना? 40। अगर ये दोनों 40 तो ये बीच वाला निकल आएगा। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ये मालूम नहीं है। ये त्रिभुज है 40 प्लस x बराबर 180। 40 और 40 मिला के 80 प्लस x बराबर 180। x कितना हुआ? 180 माइनस 80 कितना हुआ? 100। तो ये कितना हुआ? 100। हाँ, तुरंत आया। अगर ये 100 तो वो 50, क्योंकि वृत्तखंड के एक ही तरफ है और वो वृत्त के ऊपर वाला बिंदु है, तो सेंटर का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी प्रश्न को दिया होता है तो सबसे पहले आप फिगर को बना लेते हो, उसमें जो जो दे रखा है उसके हिसाब से आप निकाल लेते हो क्या क्या दे रखा है। जो जो दे रखा है वो मिल जाता है तो निकालना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे ये 40 तो दे रखा था, पर हम सोचे थे और क्या है, ये दोनों क्या है? त्रिज्या है, बराबर है, तो दोनों के कोण भी क्या हो गए? बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हुए तो इससे ये निकला, उससे वो निकला और इससे वो निकला। अभी अचानक हम लोग वहां कूदने की कोशिश करते तो गड़बड़ हो जाती। तो जो दे रखा है उस पे आराम आराम से एक एक स्टेप करते चले जाते हो तो अब आखिरी तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो आज हम लोग ने 3-4 जटिल प्रश्नों को देखा। अब इससे आपको जो है एक आइडिया मिल गया है कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाए। ठीक है, अब अगर कोई नए तरीके का भी प्रश्न आता है तो आप उसको आराम से देखो, एक एक सॉल्व करो और निकाल लो। और कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम वृत्त पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज ना बीच में आए। हम लोग ने तो कितने सारे प्रश्न त्रिभुज से ही सॉल्व कर लिए ना, तो हो सकता है कि पिछला आपने किसी चैप्टर का जो पढ़ रखा है उसका ज्ञान भी आपको इसमें आ जाए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।